us more positive vibration, environment becomes very positive. Yes. So good evening all. नमस्कार सबको. इस ब्यूटीफुल जर्नी में, इस मैजिक ट्रेन में सबका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत स्वागत, शुक्राना शुक्राना शुक्राना. So कैसा रहा कल दिन आप लोगों का? प्लीज डू शेयर. 5 to 7 minutes हम शेयरिंग लेंगे. नेक्स्ट then we will start our next topic. Yes. This magical rock has become like magical morning for me today in the morning. Okay. Good. Yeah. That is what I want to say. So magic rock तो हमारा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड. Yes. कौन शेयर करेंगे कल का फीलिंग या परसों का, या क्या चेंजेस आप फील कर रहे हैं इस जर्नी में? प्लीज डू शेयर. जितना आप लोग शेयर करेंगे ना, उतना आपकी जर्नी और जॉयफुल होगी, और आप जो चीज शेयर करेंगे वो आपकी मल्टीफोल्ड बढ़ती चली जाएगी. सो प्लीज शेयर. समवन शेयर यस्टरडेज फीलिंग. कैसा लगा आपको? Yes, unmute yourself and share it. I want to share something, Rachna ji. Yes. Actually, few months actually मेरे पास ये magic and secret books बहुत सालों से पड़ी थी, and it was lying down in my studio. I am actually artist, मैं painter हूँ, और मेरे स्टूडियो में ऐसे ही पड़ी रहती थी. और कुछ महीने पहले, मतलब आई थिंक तो कुछ 4-5 वीक पहले मैंने अपना स्टूडियो जब क्लीनिंग कर रही थी, तब बुक सब हाथ में आई. तब सोच रही थी पता नहीं ये सब बुक्स कब पढ़ने का टाइम मिलेगा. आई डोंट नो, बिकॉज आई कैन नॉट रीड इन, यू नो, अकेली होती हूँ तो नहीं होता है पढ़ने को. एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट somehow I got your link, and you know, when I saw that the magic book will be, you know, पूरा हम लोग करेंगे साथ में, तो I was so happy कि चलो मेरा हो रहा है. But that was a hidden desire within me, so I wanted to complete all the secret books. तो ये बुक्स है मेरे पास, पूरा एडिशन है, लेकिन मैं पढ़ ले नहीं रही थी. बट आई एम सो थैंकफुल टू यू. So वो एडिशन आपके पास इसीलिए था कि आपको एक दिन उसको पढ़ना ही है. ओके. सो कैसा लग रहा है आपको इस जर्नी में? आप अपना नाम बताएंगे, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं प्रिया रानी हूँ. मैं कांदिवली, मेरा स्टूडियो है. अच्छा. कांदिवली से ही मैं. आपकी वॉइस थोड़ी क्रैक हो रही है बीच में. हाँ, मेरा मोबाइल चार्जिंग में रखा है. ओके. बैटरी थोड़ा गया है. आई स्टे इन कांदिवली एंड आई एम फ्रॉम मुंबई. ओके. सो कैसा लग रहा है इस जर्नी में आपको? आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली. यू नो व्हाट, ये स्टोन जो हम लोगों ने कल बनाया था ना, ये स्टोन भी मैंने बना के रखा था, लेकिन आई वाज नॉट यूजिंग दैट. ओके. सो कल से स्टार्ट कर दिया आपने यूज करना? आई वाज लाइक, मैं सोच रही थी कल ही मैं सोच रही थी कि जो भी हमारे पास आता है वो कुछ ना कुछ, यू नो, पर्पस से आता है, लेकिन वो पर्पस कब फुलफिल होगा वो पता नहीं होता है. जब हम उसको अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे तो वो फुलफिल हो जाएगा. क्या बात है. I'm actually thankful so much. I'm having from, you know, deep inside gratitude मुझे आपके लिए हो रहा है, क्योंकि मैंने स्टोन बना के रखा था. बिकॉज आई एम आर्टिस्ट, तो मैंने बहुत सारे स्टोन लेकर आई थी, और उसमें सब में कुछ ना कुछ, यू नो, गुड वर्क अफर्मेशन लिखा था, लाइक हैप्पीनेस, चूज जॉय, ये सब लिखा हुआ था. तो I took one stone from that, in which it is because I am grateful. And yeah, I'm very happy actually that some miracle to happen. Stay happy. Yeah.
and stay in Shukrana. Thank you for sharing your experience. Yes. कौन शेयर कर रहे हैं और बताइए? Do share please. Yes. अच्छा चलिए ये बताइए अभी तक की जर्नी में हमने क्या लर्न किया है? यस ये 3 days की जर्नी हमने की है, उसमें हमारी क्या क्या लर्निंग्स रही हैं? One second. Blessing attracts more blessings. यस May I speak? May I speak? यस We should ignore the negative factors in our life. हम्म And, have to count our blessings plus choose happiness. Like जो भी है उसमें खुश रहना है. जो भी है उसमें खुश रहना है और उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है कि वाओ आई हैव दिस थिंग. ओके एनीथिंग एल्स वी लर्न हियर? जितने भी हम थैंकफुल होंगे उतनी हमको अबंडेंस मिलेगी और थैंकफुल होने के लिए. यस जितने हम थैंकफुल होंगे उतने ही हम अबंडेंस को अट्रैक्ट करते जाएंगे और उतने ही हम शुक्राने में जाते चले जाएंगे, उतने ही हैप्पी होते चले जाएंगे. और यस कंप्लेन करेंगे तो वो भी चला जाएगा जो हैप्पीनेस का रीजन था. यस कंप्लेंट करेंगे तो जो है वो भी चला जाएगा. ओके गुड गुड. और बताइए और क्या क्या लर्निंग है हमारी? उससे हमारा सब टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे दोनों. देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन. यस I think we should be happy for what we have instead of cribbing for what we don't have. Because what we have, there are many people who are still deprived of. yes still deprived of so many. जब उनकी तरफ देखें तो हम समझ जाएं कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, और जब हम उनकी तरफ देखें तो उनकी तरफ भी हम अपनी ब्लेसिंग्स दे दें उनको कि आप भी बहुत समृद्ध रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आपका भी घर जो है वो धन धान से भरपूर रहे. सो जब भी हम कुछ ऐसा डिप्राइव्ड देखें तो हम अपनी ब्लेसिंग्स वहां पर डाल दें एंड फील ग्रेटिट्यूड व्हाट वी हैव. जब हम जो हमारे पास होता है ना हम उसके लिए शुक्राना करते हैं ना, तो नेचर जो है ना, यूनिवर्स जो है वो सिर्फ हमें ही नहीं देता, वो पूरी सृष्टि में उसको स्प्रेड करता है, पूरी सृष्टि में स्प्रेड करता है. ये यूनिवर्स की नेचर है. इतने जितना शुक्राना आप मेरे को देते जाओगे ना, आपके पास जो है, मत देखो दूसरे के पास क्या है, क्योंकि जब हम दूसरे के पास देखना शुरू करते हैं ना तो समटाइम्स हम कंपैरिजन की फीलिंग में चले जाते हैं, और वो फीलिंग जो है ना वो फिर हम उस चीज के लिए ना ग्रेटफुल नहीं हो रहे. जब हम किसी के साथ कंपैरिजन की फीलिंग में जाते हैं ना तो आप समझ लीजिए कि हम उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे जो मेरे पास है. मान लीजिए मेरे पास ड्रेस है और मेरी फ्रेंड के पास उससे बढ़िया ड्रेस है, राइट? अगर उस ड्रेस के लिए कंपेयर कर रही हूँ मैं, और उसके पास तो मेरे से बहुत अच्छी ड्रेस है, तो आप सोच लीजिए कि आप कंप्लेंट में चले गए. और अगर आपने उस ड्रेस को अप्रिशिएट कर दिया, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस शी हैज, लुक, यूनिवर्स कहेगा अरे वाओ शी इज सो हैप्पी टू लुक ईच एंड एवरीथिंग. जो देखती है उसके लिए इसके मुंह से निकलता है वाओ वाओ वाओ. तो यूनिवर्स ना वो अबंडेंस में देता है. मेरे पास तो ढेर ड्रेसेस इकट्ठी होंगी ही होंगी, और भी जितने भी यूनिवर्स में लोग हैं उन सब के पास भी वही चीज पहुंचनी शुरू हो जाएगी. ओके, तो जो भी हम ग्रेटिट्यूड देंगे जिस भी चीज के लिए, वो हम केवल ना अपने लिए अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए हम उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. तो जब भी हम किसी को देखिए कि हाँ कोई डिप्राइव्ड है, लग रहा है हमें उसके पास इस चीज की कमी है, तो हम चाहे उसको 2 पैसे दे करके ना वो करें कि चलो हम इसको 10 रुपए पकड़ा दें, 15 रुपए पकड़ा दें, उसकी बजाय वो दें. आपकी श्रद्धा है, वो आपकी इच्छा है. बट समटाइम्स आप ऐसे निकल रहे होते हो, वॉक पे निकल रहे होते हो, आपके हाथ में नहीं भी होते, बट ये ब्लेसिंग्स जो है ना, ये आपके पास आपके साथ साथ हमेशा होती है. तो इसको देने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करो.
जो भी दिखे, जो भी आपको लगे अरे इसके कपड़े फटे हुए हैं, इसको कपड़ों की जरूरत है, तो उसको ब्लेसिंग्स दे दो। अगर आपके पास उस समय उसको देने के लिए कपड़े नहीं है, आपको उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है, ओके, सो गिव इट एंड रिसीव इट, बट फर्स्ट गिव इट, पहले देना है आपको। ओके, सो एनी अदर शेयरिंग? यस, कोई मैम और मैं शेयर? छोटी सी हेलो मैम। चीज शेयर करना चाहती हूँ। मैं मोना बोल रही हूँ हाँ जी। A21 से। मैम कल मैंने जब वो मैजिक स्टोन को हाथ में पकड़ा तो बहुत डिजायर्स अपने और बहुत ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस करी मैंने। और मैम मैं वैसे इंक्वायर कर रही थी कि मेरा वैष्णो देवी जाने का बहुत मन है। मैं रेगुलरली वहाँ जाती थी पर कोविड के कारण जा नहीं पा रही हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि इतना अनसर्टेन है कि कब जा पाऊंगी। एंड मैम टू माय सरप्राइज मुझे रात को सपना आया और मैं वैष्णो देवी में जहाँ पे माता की पिंडियां हैं, मैं उनके सामने खड़े होके आरती कर रही थी। तो दैट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। यस, इस सपने को आप जी लीजिए, रोज देखिए ये सपना, आप एक दिन अपने आप को वही माता के दर्शन करते हुए पाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू फॉर एंड दैट। दिस इज ट्रू, ऐसा होगा, ओके, बिकॉज ये जब हम जो चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, जो चीज हमने देख ली, वो चीज हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, हम उसकी इमेजिनेशन में चले जाते हैं, हम उसको सोचना शुरू कर देते हैं, हम उसको जीना शुरू कर देते हैं। जैसे कल आपने जिया इस चीज कि आप वहीं खड़ी हैं, आप दर्शन कर रही हैं, आप माथा टेक रही हैं, तो ये चीज जो है ना, यही चीज मैनिफेस्ट होके हमारे पास आती है। तो कहते हैं सपने जरूर देखने चाहिए, सपने देखो, जितने सपने हम देखेंगे ना और उनके लिए एक्शन अपने आप होना शुरू हो जाता है, कायनात जुड़ जाती है। जब हम ड्रीम देखते हैं ना तो उसको पूरा करने के लिए कायनात अपने आप जुड़ती है। तो वो कैसे जुड़ती है उसमें नहीं मुझे फंसना है, उसमें मुझे नहीं जाना है कि काम कैसे हो रहा है। हमें बस अपना मेन्यू रखना है, मेन्यू रखा और हम निश्चिंत होकर के बैठे हुए हैं मेन्यू पूरा होने के लिए। हमें ये नहीं देखना कि कुक जो है वो किचन में जाकर के किस तरीके से उसको कुक कर रहा है, बट दिस इज श्योर कि कायनात जो है वो आपके साथ जुड़ेगी और उसको पूरा करेगी। सो am I audible? Am I audible? Yeah. Yeah. Okay. Yes. So any other sharing? Yes. कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? मैम हेलो मैम। हेलो। मैं श्रुति बोल रही हूँ मैम। हाँ जी। मैम एक चीज और सीखी कि जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उससे उस पॉजिटिविटी की वजह से एक ऑर्डिनरी स्टोन भी हमारा बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड भी बन जाएगा। यस। और हमारी फीलिंग्स को समझेगा, हमारी फीलिंग्स हम शेयर कर पाएंगे। कल स्टोन ने आई थिंक आपकी फीलिंग समझ ली है शायद। यस मैम, यस मैम। गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू। यही तो हमें कनेक्ट करना है ना, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी से कनेक्ट हो रही है। जी मैम, बिल्कुल। जब हम आई डोंट नो आप सब लोगों को कैसी फीलिंग होती है, जब मैं स्टोन को हाथ में पकड़ती हूँ ना तो मुझे उसकी धड़कन सुनाई देती है, मुझे उस स्टोन में भी धड़कन सुनाई देती है, मेरा हाथ जो है ना वो वाइब्रेट करता है उससे। जी बिल्कुल। I also feel the same. I also feel the same thing. हाँ, तो वो हम जितना उसके साथ कनेक्टेड होते चले जाते हैं ना, ये सबकी देखिए, अब आप इसको ये मत सोचिएगा कि अरे मेरी ऐसी हो रही है तो आपकी भी ऐसी होनी चाहिए फीलिंग्स, वो सबकी अलग अलग है, सबका ना अलग अलग कनेक्शन है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है ये। ओके, कोई कैसा फील करेगा, कोई स्टोन को पकड़ते ही उसको स्माइल आनी शुरू हो जाएगी, है ना, कोई स्टोन को पकड़ेगा तो उसके ग्रेटिट्यूड के आंसू ही निकलने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबकी डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स आएंगी, बट उन फीलिंग्स को नोट करिए, उन फीलिंग्स को नोट करिए और उनको एक्सप्रेस करिए। यू नो हमारी सबसे बड़ी जो होती है ना हेजिटेशन की, हम ना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। यूनिवर्स कहता है जब तू मुझे बता ही नहीं रहा तो मैं तेरे पास क्या भेजूं। जी बिल्कुल, है ना। और ये प्लेटफॉर्म आपको इतना ब्यूटीफुल मिला है, इतना ब्यूटीफुल मिला है
कि आप कोई बात अगर कहीं शेयर नहीं कर सकते ना, अपनी हैप्पीनेस अगर आपको लगता है कि आप घर में नहीं शेयर कर पा रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर कर पा रहे, तो प्लीज डू शेयर हियर, यहाँ यस शेयर मैम। कीजिए। यहाँ पे ओके आपके पास और सब लोगों की भी वाइब्रेशंस हैं इस समय, जी देखिए, बिल्कुल, थैंक यू मैम। जो आपकी हैप्पीनेस के साथ जुड़ रही हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम ओके जितने भी सब लोग बैठे हैं ना, वी ऑल आर मैजिकल पीपल, वी ऑल आर मैजिकल, तभी तो हम यहाँ यस हैं। मैम, यस मैम। हाँ, इतने सारे लोग हैं दुनिया में, इतने सारे लोग हैं, हम उनमें से कुछ लोग यहाँ पर हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर मैजिकल, क्योंकि हम इस मैजिक के लोग हैं, हम इस मैजिक वर्ड के लोग हैं, और हम अपनी लाइफ में और मैजिक क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हम कैसे और मैजिक क्रिएट करें। तो उसको क्रिएट करने का हमने बुक से सीखा कि सबसे पहले तो हमें ग्रेटिट्यूड का मैग्नेट बनना है। ग्रेटिट्यूड का मैग्नेट कैसे बनना है कि हमें खूब सारे ग्रेटिट्यूड और एहसास के साथ, फीलिंग के साथ देने हैं। एंड देन हमें ये याद रखना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है। तो जैसा मैं सोचूंगी वैसा मैं पाऊंगी, जो मैं बोऊंगी वो मैं काटूंगी। वेरी सिंपल। जब हम ये दो काम करेंगे तो देखिए हम अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेंगे। हम अपनी सृष्टि की रचना खुद करना सीख जाएंगे और हम कहेंगे वाओ, इट्स सो इजी। जस्ट ऐसे किया, मुंह से बोला और मेरे पास चीज मेरे सामने हाजिर है। Okay. So today's journey, we will start today's journey. Once again, welcome all जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबका भी बहुत 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 स्वागत इस जर्नी में। And today's topic is very very beautiful and very interesting topic. Topic also. Topic is जादुई संबंध, magical relations. So let me share the book. अच्छा, एक बात शेयर करिए मुझसे। अगर आप इस दुनिया में अकेले व्यक्ति होते, कोई नहीं है, सिर्फ आप एकमात्र व्यक्ति हैं, बताइए कैसा लगता? Who will share? Yes. बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या लगता बताओ? बहुत लोनलीनेस फील होती, क्योंकि हम जब लोगों से मिलते हैं तो हमें एक खुशी का एहसास होता है उनसे मिलकर। उनको सिर्फ देख भर कर ही एक अच्छी सी फीलिंग आ जाती है। बात करना तो ये है कि हाँ नेक्स्ट स्टेज होगा कि हाँ आप बात करोगे, लेकिन एक बार देखकर अगर आई कांटेक्ट भी हो जाता है, एक स्माइल भी पास कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बिना लोगों के तो बहुत मुश्किल होती लाइफ। अगर हम अकेले होते तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी अर्चना जी ने मैसेज डाला कि इनकम्प्लीट होते हैं, एंड इट्स ट्रू, राइट। अगर गाना गाने वाला गाना गा रहा है, उसको सुनने वाला ही कोई नहीं है, तो बताओ क्या होता? बोलो, अगर गाना गाने वाला, अकेले जीना भी क्या जीना है। हाँ, अकेले जीना भी क्या जीना है। तो देखो सारी चीज हमारी कहाँ पर है? हमारी सारी की सारी चीजें हमारे संबंधों में है ना? सब खुशियां हमारी संबंधों से हैं। और हम आज जहां पर भी है ना, जो इस समय डॉक्टर है, टीचर है, या वटेवर जो भी आपका प्रोफेशन है, या आप मदर हैं या फादर हैं या सिस्टर हैं या ब्रदर हैं, जो कुछ भी आप आज हैं, इट्स ओनली हस्बैंड है, वाइफ है, किड है, वटेवर यू हैव, ये सिर्फ आप अपने संबंधों की वजह से हैं। ये संबंध ही तो है। तो आज हम बहुत ब्यूटीफुल शिप में जाने वाले हैं। ट्रेन के अंदर देखिए हमारी मैजिक ट्रेन है, और उस मैजिक ट्रेन के अंदर हमने शिप लगानी है, बहुत बड़ी शिप, और वो शिप है हमारी रिलेशनशिप, मैजिक रिलेशन। सो आज हम अपने रिलेशंस को, जो हमारे रिलेशंस हैं, उनको कैसे मैजिकल बनाएंगे, कैसे जादुई बनाएंगे अपने रिलेशनशिप को, आज हम इस टॉपिक में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, अमेजिंग टॉपिक, वाव टॉपिक, और बुक हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखा रही है कि कैसे हम अपने संबंधों को मधुर और मधुर और मधुर बना सकते हैं। सो साक्षी, आप है ऑनलाइन? हाँ, मैं ऑनलाइन हूँ। यस,
एक तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे आप, जी ठीक है? हाँ जी, स्टार्ट द टॉपिक। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। देखिए, एक अकेले व्यक्ति है तो क्या खुशी और क्या आनंद, कुछ भी नहीं। ये जितने सारे जो हमारी लाइफ में साइंटिस्ट वगैरह ने ये सब आविष्कार करके रखे, ये सब कोई इसका इस्तेमाल करने वाला नहीं, तो ये बेकार। अगर ये आप देखिए, पेंटिंग्स है, संगीत है, म्यूजिक है, इतने सारे गाने आप लोग सुनते हैं, राइट? अगर कोई सुनने वाला ही नहीं है तो वो गाने किसके लिए? तो हमारी सारी लाइफ जो है वो बिल्कुल नीरस, अगर हम अकेले प्राणी है ना तो हम बिल्कुल नीरस ना। हमारा अच्छा, इतनी बड़ी बात को तो आप छोड़ दीजिए, आप घर में जिस दिन अकेले होते हैं, जिस दिन घर में अकेले होते हैं तो आप में से कितने लोगों का मन करता है कि चल मैं आज अपने लिए खाना बनाऊं? यस, हाँ जी। कितने लोगों का अंदर नहीं से मन करता। होता है मैं अपने नहीं लिए करता। बनाऊं? नहीं करता। हम कहते ठीक है, अकेली तो हूं मैं, अकेली तो क्या हूं मैं, बनाना? देखिए क्या बनाना। देखो, जब हम अपने जिस दिन हम घर में अकेले होते हैं, एटलीस्ट मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, बाकी आप सब लोगों का मुझे नहीं मालूम, मतलब यही होता है, अरे अकेली तो हूँ, क्या बनाना, चलो जो रखा है उसी से काम चला लेते हैं। तो देखिए, और हमें कोई कह दे कि अच्छा भैया इस संसार में तुम अकेले ही पड़े रहो, तो क्या लाइफ होगी हमारी? मतलब बिल्कुल बिल्कुल नीरस। तो देखिए, संबंधों की कितनी अहमियत है। और 2 दिन के लिए ना घर से अगर कोई चला जाता है ना, 2 दिन के लिए भी टूर पे चला जाता है, तो हमें उन संबंधों की अहमियत जो है वो समझ में आनी शुरू हो जाती है। हमें 2 या 3 दिन के अंदर ही उस व्यक्ति की अहमियत पता चलनी शुरू हो जाती है कि उस व्यक्ति का मेरे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। हाँ जी, आगे बढ़िए। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में मैजिक कॉज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को मैजिकल लाइफ बनाना चाहते हैं, तो ये जो रिलेशनशिप है ना, इसके लिए ग्रेटिट्यूड देना, इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना जो है, हमारे हमारे तरफ मैजिक को अपने आप ही डाल देगा। जिन रिलेशंस के बीच में मैं रह रही हूँ, उन रिलेशंस के लिए ग्रेटिट्यूड देना मीन्स अपनी लाइफ को मैजिक से भर देना। इस लाइन को बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना, कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे हमारे रिलेशनशिप, कैसे जितने अभी सुंदर हैं उससे और अधिक कैसे सुंदर होंगे, उससे और अधिक कैसे शक्तिशाली होंगे, बाय गिविंग द ग्रेटिट्यूड। और जब हम अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं, तो हमारी लाइफ में मैजिक अपने आप क्रिएट होते चले जाते हैं।
तो देखिए, मेकिंग द रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग is the basis for creating the magic in our life. तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर मैं अपनी जिंदगी में मैजिक क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ वाओ मेरे पास ये कहूँ और फट से मेरे पास आ जाए, ठीक, तो उसके लिए इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितना अधिक माधुर्य हम अपने संबंधों में डालेंगे उतना ही हम अपनी तरफ मैजिक को अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। हाँ जी। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों से सामने आना वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतें की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होना लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। तो देखिए, बहुत सारे रिसर्च हुए इस रिलेशनशिप के ऊपर, और जो हमारे पुराने मनीषी हैं उन लोगों ने भी ये बात बताया कि जो लोग ग्रेटिट्यूड में रहते हैं अपने संबंधों में, वो अपने परिवार के ज्यादा निकट होते हैं, दूसरे लोगों के ज्यादा निकट होते हैं। अच्छा, आपने कभी ऐसे अनुभव किया है कि आपके सराउंडिंग में किसी एक व्यक्ति से तो बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, वो उनसे बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। देखिए, अपनी अपनी लाइफ में आपको जरूर ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति याद आएगा जिसके साथ ना बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उनसे बात करना उनको हमेशा अच्छा लगता है, उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो शुक्राने से भरा हुआ होता है। जिस व्यक्ति के चारों तरफ आपको लगे कि हाँ, लोगों का समूह है, सब लोग उससे बात करना चाह रहे हैं, सब उससे बोलना चाह रहे हैं, उसके साथ समय व्यतीत करना चाह रहे हैं, हंसना खेलना चाह रहे हैं, समझिए कि उस व्यक्ति के पास शुक्राने की बहुत बड़ी पावर है। अब रिसर्च वर्क यही खत्म नहीं होती, रिसर्च वर्क आगे भी जाती है, और वो रिसर्च वर्क आगे जाकर के क्या कहती है कि अगर आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति कोई शिकायत उजागर हो गई, देखिए परिवार में रह रहे हैं हम, और कहते भी है ना, 4 बर्तन होते हैं तो वही खड़क तो होगी, कहीं ऑब्वियस है खड़क होगी, राइट? वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। जितने भी 4 लोग हैं, 6 लोग हैं घर में, 10 लोग भी हैं घर में, तो कोई ना कोई बात तो आएगी, क्योंकि सब लोग अपनी जगह ठीक होते हैं, सब लोग अपनी अपनी बात ठीक कह रहे होते हैं। ओके, वो बात मुझे पसंद नहीं होती और मैं कहती हूँ ये गलत कर रहा है। लाइक मुझे मॉर्निंग में सुबह उठने की आदत है, ओके, बच्चे सुबह नहीं उठते, तो क्या शिकायत हो जाती है बच्चों से, 10-10 बजे तक सोए रहते हैं। भाई, उनके लिए 10 बजे तक सोना ठीक है और मेरे लिए 5 बजे तक सोना ठीक है। सो वी बोथ आर राइट, बच्चे भी सही हैं और मैं भी सही हूँ, हम दोनों जने सही हैं। फिर शिकायत क्यों? और अगर ऐसी शिकायत मन में आ भी गई, अगर ऐसी शिकायत मन में आ भी गई तो क्या करना है हमें कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा बना रहे? उस एक शिकायत के लिए 10 शुक्राने भेज दीजिए। आज ये मैथमेटिक्स याद रख लीजिएगा कि अगर रिलेशनशिप में, चाहे वो मेरा फ्रेंड्स के साथ है, चाहे मेरा हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, सिस्टर के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, कभी भी कोई शिकायत अगर मेरे मन से, शब्दों से, विचारों से, थॉट से, वर्ड से, कहीं से भी वो शिकायत अगर मेरे उसमें जा रही है उनके प्रति, तो उस शिकायत को जान करके
वो हमें पता चल जाएगी कि हाँ ये शिकायत है, वो मेरे एहसास में आनी शुरू हो जाएगी। मेरे एहसास खुशी के नहीं होंगे। देखिए, जब भी मैं शिकायत के जोन में जाऊंगी, कंप्लेंट के जोन में जाऊंगी, मेरी फीलिंग जो है वो कभी भी हैप्पीनेस वाली नहीं होगी। वो फीलिंग जो है वो मेरी तनाव की फीलिंग होगी, एंजाइटी की फीलिंग होगी, स्ट्रेस की फीलिंग होगी। तो उन फीलिंग से ही मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं इस समय शिकायत में हूँ। और हम जैसे जैसे इस जर्नी में ग्रो करते चले जाएंगे ना, हमें फट से पता चल जाएगा कि अरे ये तो मैंने उसके लिए शिकायत बोल दी। ओके, जैसे समटाइम्स हम कहते हैं मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, ये शिकायत है बच्चे की। सारा दिन टीवी पे लगा रहता है, ये बच्चे के लिए शिकायत है। वो तो रोटी खाता ही नहीं, ये बच्चे के लिए शिकायत है। आप देखिए ऐसी कितनी अनजानी शिकायतें, कितनी अनजानी शिकायतें हम अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने सिस्टर के लिए। मेरी सिस्टर तो मेरे से ठीक से ही बात ही नहीं करती, 2-2 महीने बीत जाते हैं, मेरी सिस्टर का फोन नहीं आता, ये शिकायत है। आप देखिए, फोन पे भी बात करती है तो अपनी ही शिकायतें लेकर के बैठी रहती है। दिस इज अगेन द शिकायत। तो देखिए, ये सूक्ष्म शिकायतें जो हम अक्सर कर जाते हैं और हमारी बातों में हमेशा सम्मिलित होती हैं। और तो छोड़िए, हम अपनी अपनी जो हमारी सरकार है उसको लेकर के ही सारा दिन शिकायतों में लगे रहते हैं। अब ये हो गया, अब मोदी जी ने ये कर दिया, अब केजरीवाल जी ने ये कर दिया। भैया वो इतना बड़ा देश संभाल रहे हैं और हम शिकायतें ही दिए जा रहे हैं। तो देखिए, ये शिकायतों का पुलिंदा। और एक बार फिर से वही बात आपसे कहूंगी, हम शिकायत किसी के लिए भी भेज रहे हैं, किसी के लिए भी भेज रहे हैं, वो पूरे यूनिवर्स में शिकायतें स्प्रेड होती चली जाए। तो हम और बड़ी दूर तो जाने की बात खत्म कर दें कि हम बहुत दूर तक जाएं, पर जो मेरे रिलेशंस हैं, जो मेरे घर के 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, या मेरा फ्रेंड सर्कल्स है, उसके अंदर तो मैं शिकायतों को बंद कर सकती हूँ। उनके अंदर तो मैं शिकायतों को अपने मन में ना आने दूं। और अगर ऐसी कोई शिकायत मेरे मन में आ भी जाती है तो उसके लिए उसी समय उसको पकड़ के 10 शुक्राने दे दूं, तो मेरा जो संबंध है वो वैसे का वैसा होता चला जाएगा। पर अगर मैं शुक्राने की दुनिया में हूँ और मैं आज से संबंधों के लिए शुक्राने करना शुरू कर रही हूँ, मैं शुक्राने कर रही हूँ, आप डेफिनेटली अपने संबंधों में बहुत बहुत अंतर देखेंगे, बहुत ज्यादा अंतर देखेंगे। अभी इला जी भी कह रही थी, अभी तो हमने संबंधों का कुछ शुरू नहीं किया। उन्होंने सेशन शुरू होने से पहले इला जी ने बोला था कि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तुम्हारे में बहुत चेंज आ गया है। तो देखिए किस उससे आया, क्योंकि वो पिछले 3 दिन से, हम सब लोग 3 दिन से ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। तो उनके हस्बैंड ने इस बात को नोट कर लिया कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है। तो जब हम रिलेशनशिप के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करेंगे तो आप सोचिए कितना परिवर्तन आने वाला है हमारे रिलेशनशिप में, कितना मधुरता फैलने वाली है हमारे संबंधों में। तो आज ये जरूर याद रखिएगा कि एक शिकायत अगर हमने कर दी कभी, तो 10 उसके लिए शुक्राने उस व्यक्ति को भेज देने हैं। आपने अपने हस्बैंड के लिए कोई शिकायत कर दी, अरे ये तो ऐसा फल ले आते हैं, इतना भी बोल दिया, आपने उनको बोला जाकर के फल ले आओ, वो फल लेकर के आए और उसमें एक आध दाना खराब था और आपने कहा ये कैसा ले आए हो, कैसा सड़ा हुआ आम उठा करके ले आए हो, देख के नहीं ला सकते थे। सी दिस इज अगेन द कंप्लेंट जो हमें पता नहीं होती, बट दिस इज द कंप्लेंट। एक तो वो बेचारे फल लेकर के आए, उन्होंने शायद पता नहीं इससे पहले खरीदे भी होंगे कि नहीं खरीदे होंगे, राइट। अरे भैया 5 फल में से 1 खराब था, बाकी के 4 तो ठीक थे। क्या हमने उन 4 फलों के लिए पहले उनको शुक्राना कहा कि अरे वाह आप 4 फल तो बहुत बढ़िया लेकर के आए हैं, एक ही तो सड़ा हुआ था उसमें? नहीं, हमने क्या करा, हमने पहले उस सड़े हुए को देख लिया और हमने अपनी शिकायत दर्ज कर दी। तो देखो ये तो अगेंस्ट हो गया ना, ये तो अगेंस्ट हो गया। हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास है हम उसका शुक्राना करें, तो जो 4 अच्छे थे हमने उसका तो शुक्राना करा नहीं, जो 1 अच्छा नहीं आया बाय चांस हमने उसके लिए शिकायत भेज दी। और अब अगर हमने ऐसी शिकायत भेज दी, ओके,
हम अभी इस जर्नी पे नए चले हैं, ओके। अभी हमें इसको अपना ठीक करने में थोड़ा सा समय लगेगा, बट अगर ऐसी शिकायत मैंने नोट कर ली है तो फट से उनके लिए 10 शुक्राने भेज दीजिए, चाहे वो आपके हस्बैंड है, चाहे आपके बच्चे हैं, जिन्होंने भी जो काम किया और आपको लगा कि इस काम में थोड़ा सा भी 19-21 है, या आपके सबॉर्डिनेट हैं, या आपके बॉस हैं, ओके। आपको कभी भी कहीं पर भी ये चीज लग रही है, शिकायत आ रही है, वहां पे तुरंत से 10 शुक्राने भेज दीजिए और आप अपने रिलेशंस जैसे हैं उनको उसी लेवल पर ले आएंगे। और अगर आपने, ये रिसर्च वर्क बता रही है, अगर आपने इस तरीके से नहीं किया तो वो आपके रिलेशन और नाजुक होते चले जाएंगे बजाय मजबूत होने के। हाँ जी, आगे बढ़िए। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, यह आपको भी बदल देती है। तो देखिए, जब हम रिलेशनशिप के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करते हैं ना, संबंध तो मधुर होंगे ही होंगे, आपकी लाइफ भी चेंज होती चली जाएगी। आप में जो परिवर्तन आएंगे वो आप आज इस एक्सरसाइज को करके खुद बताएंगे कि हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आए। हाँ जी। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। ये प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Yes, I request you, please mute yourself. संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हाँ जी, तो देखिए कैसे ये वर्क करेगा। जब मैं अपने संबंधों के बीच में ग्रेटिट्यूड देखना शुरू करूंगी, कृतज्ञता, अरे इन्होंने मेरे लिए कितना अच्छा काम किया, ओके। मेरा बच्चा मार्केट जाकर के रोज सामान लेकर के आता है, वाओ कितना हेल्पफुल है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सन एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई सन कि वो डेली मार्केट जाके मार्केट का सामान लेकर के आता है, वाओ। देखिए, जब मैं उसकी ये अच्छी बातें ढूंढ रही हूँ, अरे मेरा बेटा मेरे पास आधा घंटा बैठ के इतनी अच्छी बातें करता है, इतना हंसाता है मुझे, मेरी सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है, वाओ आई एम ग्रेटफुल फॉर माय सन। देखिए, जब मैं उसकी अच्छी बातें ढूंढ रही हूँ ना, और इन अच्छी बातों के लिए मैं शुक्राने करती चली जा रही हूँ, कृतज्ञ होती चली जा रही हूँ, तो उस व्यक्ति की से हमें जो शिकायतें है ना, वो शिकायतें कब खत्म हो जाएंगी हमें पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि मुझे जो मेरे संबंध हैं, उन संबंधों में मुझे कृतज्ञता ढूंढनी है कि उस संबंध ने मेरे साथ क्या क्या अच्छा किया, कब कब अच्छा किया, कब कब उस संबंध ने, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में थी, मैं स्ट्रेस में थी, मैं परेशानी में थी, मेरे को मदद की जरूरत थी, और उस संबंध ने आकर के मुझे उठाया, वाओ उठो मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसका ये कहना भर ही जो था वो मेरे लिए पर्याप्त हो गया। देखिए, जब मैं ऐसे ग्रेटिट्यूड उसमें ढूंढना शुरू करती हूँ तो जो भी उस व्यक्ति के प्रति छोटी मोटी शिकायतें होती है ना,
वो अपने आप गायब होती चली जाती है। और जब शिकायतें ढूंढना शुरू करती हूँ तो ये ग्रेटिट्यूड गायब हो जाते हैं। अब चॉइस मेरी है कि मुझे क्या ढूंढना है उस व्यक्ति में। अगर मुझे अपने संबंध और शक्तिशाली बनाने हैं और मीठे बनाने हैं और मधुर बनाने हैं, उनको प्यार से भरना है, तो मुझे क्या ढूंढना है उस रिलेशनशिप में? मुझे कृतज्ञता ढूंढनी है। हम घर के 4 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, जितने भी हैं, अगर आज मैंने बैठ करके उन सब के लिए कृतज्ञता ढूंढ ली, अरे इस व्यक्ति ने मेरा इस समय मदद की थी, आई एम सो ग्रेटफुल। ये मेरे साथ मार्केट जाते हैं, मार्केट में मेरी इतनी मदद करते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल। तो देखिए, जो भी छोटी मोटी बात अगर मेरे मन में उनके प्रति है, तो वो बात अपने आप ही कहाँ दब जाएगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइल्डर 1897 से 1975, लेखक और नाटककार। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? देखिए, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन है। मेरे हृदय के खजाने क्या हैं? क्या है हमारे हृदय में? अगर मुझे पता है कि मेरे अंदर प्रेम है, करुणा है, अगर मैं उन खजानों के बारे में चेतन हूं ना, तो मैं जीवित हूँ। अगर मुझे अपने उन खजानों के बारे में नहीं पता कि मैं आई एम तो सो ब्लिसफुल, मैं तो बहुत ब्लिसफुल हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं आनंद से भरी हुई हूँ, अगर मैं अपने इन खजानों के बारे में चेतन नहीं हूं ना, तो आई एम नॉट अलाइव। मैं अलाइव नहीं हूँ, मैं बस अपनी लाइफ खींच रही हूँ। और ये खजाने मेरे सामने कब आते हैं? ये खजाने मेरे सामने तब आते हैं, मुझे अपने बारे में सही बात तब पता चलती है, मैं अपने स्वयं के बारे में तब जान पाती हूँ जब मेरे पास ग्रेटिट्यूड होता है, जब मेरे पास शुक्राने की पावर होती है, जब मैं अपने संबंधों के लिए शुक्रगुजार होती, तो मैं अपने हृदय के सारे खजानों के बारे में जान सकती हूँ कि अरे वाओ, आई एम तो सो हैप्पी, आई एम तो सो ब्लिसफुल। अगर आपसे कोई आपका करीबी व्यक्ति कहे आई लव यू, आप जैसे भी हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप बताइए आपको कैसा फील होगा? बताइए, हु विल शेयर? कैसा फील होगा जब आपसे आपके करीबी आकर के कहे ओ आई लव यू, आप जैसे भी हो, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हो, आपको कैसा फील होगा? यस, We'll feel good. We'll feel happy. यस, वी विल फील गुड, फील गुड। आपका छोटा बच्चा ही आके आपको जफ्फी डालता और कहता माँ आई लव यू, हाउ विल यू फील? सी, सो सेम रिलेशन, हर एक रिलेशन यही चाह रहा है। तो क्या करना है इस सब को क्रिएट करने के लिए? गिव ग्रेटिट्यूड। ओके, बच्चे ने बोला ओ आई लव यू, बी थैंकफुल फॉर इट, बी थैंकफुल फॉर इट कि वाओ, मेरा बच्चा रोज आकर के मुझे कहता है माँ आई लव यू, बी थैंकफुल फॉर इट, और आपको उस बच्चे का और प्यार मिलेगा।
और आप अपने सच्चे खजाने को पा लेंगे उस। हाँ जी, आगे पढ़िए। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को भी चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। हाँ जी, तो आज आपका संबंध कैसा भी है, कितना भी अच्छा है, ओके, आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो उन संबंधों में और घनिष्ठता लेकर के आएगा, उनको और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आपसे मैंने कल बोला था कि आप लोगों ने 3 फोटोग्राफ्स लेनी है, एंड आई थिंक कि आप सब लोगों ने वो फोटोग्राफ्स ले ली हैं। तो उन फोटोग्राफ्स के साथ हमें क्या एक्सरसाइज करनी है, वो एक्सरसाइज हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी, पढ़िए आगे। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। देखिए कैसे करना है हमने इस एक्सरसाइज को। जो भी आपने 3 तस्वीरें चुनी है वो आपको मालूम होगा किसकी चुनी है। आपने पहली तस्वीर लेनी है और उस व्यक्ति में जो जो खूबियां हैं, जो जो बातें आपको उस व्यक्ति की बहुत पसंद है, ठीक है, उन सब बातों को आपने याद करना है और उन सब बातों के लिए आपने शुक्राना कहना है। ओके, जैसे मुझे अपने अपने बेटे की ये बात बहुत पसंद है। वो जब भी घर आता है ना, आकर के मेरे को अपने हाथों में जफ्फी डाल देता है और कहता है माँ आई लव यू। इस तरीके से वो मेरे से बात करता है, तो मुझे उसकी ये बात सबसे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। तो इस तरीके से आपने अपने जो भी रिलेशंस ढूंढे हैं, उन रिलेशन में जो भी आपको उसका बात करने का स्टाइल, आपको उसके साथ बैठना अच्छा लगता है, आपको उसके साथ घूमने जाना अच्छा लगता है, ओके, हो सकता है वो आपके लिए कुछ अच्छी चीज भी बनाता हो, कुछ अच्छी सी डिश बनाता हो, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है उसने कभी आपकी किसी समस्या का समाधान किया हो, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है वो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप उसके इंटेलिजेंस के बारे में सोच सकते हैं। तो उसका जो सबसे अच्छा गुण है, हो सकता है वो आपसे सबसे अधिक प्यार करता हो, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आपने एक एक व्यक्ति के बारे में बैठ करके सोचना है और उस फोटो से बात करनी है।
जिस भी व्यक्ति की फोटो आपने ली है उस फोटो को अपने सामने रखना है और उस व्यक्ति से बात करनी है कि वो जैसे आपके सामने बैठा है, वो फोटो नहीं है, वो आपके सामने बैठा हुआ है, और उसकी सारी अच्छी बातें उससे करते जाइए और उसको हर बात के लिए तहे दिल से शुक्राना 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 करते चले जाइए। हाँ जी, आगे बढ़िए। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। मिसाल देखिए, के लिखने का एक सेकेंड, ये लिखने का तरीका है। जब आप उसकी सारी अच्छी बातें सोच लेंगे तो आपने अपनी जो डायरी बनाई हुई है उसके अंदर उसको लिखना है धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। मीन्स आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं, रीजन पूरा देंगे। क्योंकि जब हम क्यों में चले जाते हैं ना कि मैं इस व्यक्ति के लिए क्यों कृतज्ञ हूँ, इसने ऐसा मेरे लिए क्या किया, तो देखिए हम कृतज्ञता के एहसास में चले जाते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। तो देखिए, जब ये आप एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे तो उन तस्वीरों को ऐसी जगह पर रख दीजिएगा जहां पर दिन में आप उसको 3-4 बारी देख सकें, और जब उन तस्वीरों को देखें तो उनके लिए बोले धन्यवाद, और जो भी उनका आपके साथ नाम है, रिलेशन है, उस रिलेशन का नाम भी लें। हाँ जी। और अगर आप बाहर रह रहे हैं, घर से बाहर हैं, तो इन तस्वीरों को अपने जेब में रखें या अपने बैग में लें, बट ये अश्योर करें कि दिन में आप 3-4 बार उन तस्वीरों को अवश्य देखेंगे और उनको दिल से शुक्राना कहेंगे। आगे बढ़िए। हाँ, अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का जी, तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। तो देखिए, ये जो हम आज एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, आज तो हम इस एक्सरसाइज को सीख रहे हैं कि कैसे हमने इस एक्सरसाइज को करना है, और हम अपने संबंध और अधिक मधुर बनाना चाह रहे हैं। इन 3 संबंधों के अलावा हम और संबंध भी अधिक मजबूत करना चाह रहे हैं। तो हम रोज इस अभ्यास को कर सकते हैं, रोज इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति की फोटो लें और उसके साथ बैठ करके उसके शुक्राने
कि उन्होंने हमारी किस किस तरह से कब कब मदद की, या उस व्यक्ति की ऐसी क्या खास बात है जो मुझे बहुत ही पसंद आती है, उसका जिक्र करके उसके लिए ग्रेटफुल होकर के मैं इस काम को रोज करूं। और जो 3 तस्वीरें आज ली हैं उनको भी रोज कर सकती हूँ। ये आपकी चॉइस है कि आपको अपने संबंधों को कितना सशक्त बनाना है, कितना मैजिकल बनाना है। और जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारिक होता जाएगा, उतना ही मैग्निफिसेंट होता जाएगा, और बहुत तेज गति से, बहुत तेज स्पीड से, फास्ट स्पीड से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस स्वतः ही आने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तीसरा, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। चौथा, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। पांचवा, आज ही 3 तस्वीर अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। छठा, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद साक्षी, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। जादुई संबंध, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी और सबको सुनने के लिए और इतना सब कुछ सिखाने के लिए। सो कैसा है हमारा रिलेशनशिप का शिप, सब चेक करेंगे। इस शिप को आज खूब स्ट्रॉन्ग करना है, हमने बहुत मजबूत करना है। अच्छा, सबके पास फोटोग्राफ्स हैं इस समय? यस और नो? यस और नो? Yes, we सो have. Yes. टेक 1 फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ निकालिए, उसको अपने सामने रखिए और उस एक फोटोग्राफ के लिए अभी 5 बातें सोचिए। देखिए, अभी आपका रिलेशन, जब आप इस सेशन से उठेंगे ना, उस व्यक्ति से आपका रिलेशन अभी इसी समय ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो थिंक ऑफ 5 थिंग्स। एक एक फोटोग्राफ अपने सामने ले आइए और सोचिए उसके बारे में क्या क्या आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। जस्ट थिंक ऑफ इट, स्टार्ट डूइंग। यस, सब करिए अपना प्लीज।
यस, जिनका हो गया प्लीज शेयर, कैसा लगा उनको, जिन्होंने कर लिया है कंप्लीट। Heart is full of love with for that person. वाह, It's amazing. 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 ओके, यस, जिनका कंप्लीट हो गया प्रोसेस प्लीज शेयर, कैसी फीलिंग आई आपको। मस्ट शेयर, क्योंकि शेयर करेंगे ना तो वो फीलिंग आपके उस रिलेशनशिप में और बढ़ेगी। यस, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सेटिस्फाइड और बहुत अंदर से बहुत खुशी निकलती है। यस, Ma'am, there's a feeling of lightness, feeling very light and refreshed. जैसे बोले कि वैसे लगेगा, बोलो मेरा चेहरे पे मेडिटेशन करने के बाद खुशी बढ़ गई है, जैसे बोलेगी ना वैसे लगेगा। अगर तू उल्टा बोलेगी उल्टा लगेगा। शिकायत कर रही है ना, शिकायत वापस आएगी। मैं क्या करूं? ये आप आपस में कौन बात कर रहे हैं प्लीज। बात ठीक कह रहे हैं, शिकायत ढूंढ लेंगे तो फिर शिकायतें ही आएंगी। ओके, सो थिंक ऑफ ग्रेटिट्यूड। यस, शेयर योर फीलिंग्स। यस, कैसा लगा सबको करके। मैम भारती बोल रही हूँ, अगर जिसके पास फोटोग्राफ नहीं हो तो। फोटोग्राफ्स नहीं है तो फोन में तो होंगे कहीं पर आपके पास। नहीं, बिल्कुल नहीं है। फोटोग्राफ्स नहीं है आपके पास। नहीं। तो वो तो आपको ही अरेंज करना है, उसमें तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। हम इमेजिन कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप यू आर सपोज टू फाइंड आउट द फोटोग्राफ्स। देखिए आजकल तो बहुत तरीके हैं, फेसबुक पे भी हो सकती है उसकी फोटोग्राफ, इंस्टाग्राम पे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, जी कोशिश बिल्कुल। कीजिए कि मिल जाए आपको। और अगर वो व्यक्ति आपके सामने है ना, हाँ। ठीक है, अगर आपके सामने है ना तो आप जाकर के उसको बोलिए, उसके ग्रेटिट्यूड उसको जाके बोल दीजिए। एग्जैक्टली वो बात सही है, बट अभी जिसके पास फोटो ही नहीं है तो लाइक यू नो इट्स लाइक। अभी नहीं है कोई बात नहीं, घर में कर लीजिएगा। आई मीन घर में तो आप हैं, सेशन जब फिनिश होगा तो उसके बाद ढूंढ लीजिएगा, कर लीजिएगा, अगर अभी इस समय नहीं है। ओके ओके ओके। हाँ, सो अभी की कोई बात नहीं, उसको आप सर्च कर लीजिएगा। हाँ जी, yes, who will share the experience? Feeling light and pleasant. Yes, मोना कह रही है। गुड। तो इस तरीके से जैसे अभी हमने एक फोटोग्राफ के साथ किया है, अब आपने ना जो ग्रेटिट्यूड्स अभी सोचे, गुड वाइब्स, मीनू कह रही है गुड वाइब्स, गुड, जो भी आपने अभी ग्रेटिट्यूड उसके लिए सोचे हैं, जिस भी व्यक्ति की फोटो आपने सामने ली है उसको लिखना जरूर है, लिखना जरूर है उसको। हल्का भल्ला कह रही है फीलिंग वेरी गुड, गुड फीलिंग। तो आज हमने इन तीनों रिलेशंस, जो भी 3 फोटोग्राफ्स ढूंढी है, इसमें उसने 5-5 ग्रेटिट्यूड बोला है लिखने के लिए, बट मैं आपसे कहूंगी आप उस व्यक्ति के ग्रेटिट्यूड लिखिए।
ये प्लीज म्यूट करिए अपने आप को, किसके एंड पे वॉइस आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। पहले भी मैंने रिक्वेस्ट किया है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो तीनों रिलेशनशिप में जितने ग्रेटिट्यूड्स मैक्सिमम ढूंढ सकते हैं उनको लिखिए। और यूनिवर्स को लेटर लिखा था कल आप लोगों ने, आज मॉर्निंग में? यस, से यस और नो? हाँ जी, मैंने लिखा था। यस। हाँ, वो लेटर तो आपने लिखना ही लिखना है। इसके अलावा ना आप ये जो हम कह रहे हैं ना 5 ग्रेटिट्यूड्स लिखो, तो आप इन 3 लोगों को भी लेटर लिख सकते हैं। जिन 3 लोगों की फोटो आपने ली है ना, आप इन 3 लोगों को लेटर लिखिए, लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड। बेटे के लिए तो लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माय सन, हस्बैंड के लिए तो लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माय हस्बैंड, वाइफ के लिए तो लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माय वाइफ। देखिए ये रिलेशन आपके और बढ़िया हो जाएंगे, और बहुत, क्योंकि लेटर लिखना इन इटसेल्फ इज लव। ओके, कहते हैं ना प्यार भरा खत लिखो। तो आज अपने इन रिलेशंस को प्यार भरा खत, और उसमें सिर्फ और सिर्फ शुक्राने शुक्राने। वाओ, आपने मेरे लिए ये किया था, अरे वाओ, आई एम सो ब्लेस्ड लाइक दिस। ओके, सो आज इन रिलेशनशिप को ना बिल्कुल कृतज्ञता से सरोबार कर दीजिए, नहला दीजिए, एंड फील द मैजिक इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में मैजिक ही मैजिक क्रिएट हो जाएगा, ये मैं आपको एश्योर करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। यू सेंड द ग्रेटिट्यूड्स विद लव एंड अफेक्शन, पूरी फीलिंग के साथ, प्यार के साथ शुक्राने भेजिए इन संबंधों को, आपकी लाइफ में मैजिक अपने आप क्रिएट होंगे। ओके, सो एनी क्वेरीज, कुछ जानना चाह रहे हैं, एनी शेयरिंग? क्योंकि आज मैं आपको 4-5 मिनट की विजुअलाइजेशन भी कराने वाली हूँ, तो उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि हमारी कोई शेयरिंग है, हमारी कोई क्वेरीज है, तो हम वो कर लें। क्योंकि विजुअलाइजेशन के बाद जो हमारा ऑरा बनेगा, उस ऑरा में ही हम इस सेशन को लीव करेंगे और अपने जो आज की एक्सरसाइजेस है उनको कंटिन्यू करेंगे। क्या गुरु? हाँ जी, यस बोलिए। मैडम, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो कैसे करेगा? वो सर बोल के करेंगे, ठीक है जी। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो आप बोल के करिए जी, ठीक है जी। आप बात करिए, आप उस फोटो से बात करिए सामने रख के। यस, कुछ और जानना चाह रहे हैं? मैम, आई वांटेड टू आस्क कि हम लोग जो चैंटिंग करते हैं, इज इट सेम एज सेइंग थैंक यू थैंक यू? फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो इज इट सेम एज सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू? अगर आप ओम नमः शिवाय ग्रेटिट्यूड के साथ बोल रहे हैं, सच में शिव की स्तुति कर रहे हैं, सच में शिव ने जो हमें दिया उन सब के लिए शुक्राना करके ओम नमः शिवाय मुंह से बोल रहे हैं, तो वो ओम नमः शिवाय भी ग्रेटिट्यूड है। ओके, बट जस्ट आप कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, 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 इनका भी इफेक्ट है, बट जब ओम नमः शिवाय मेरे दिल से निकला, मेरे एहसास से निकला, मेरे आत्मा से निकला, वह शिव सृष्टि का निर्माता, सृष्टि का क्रिएटर, आई एम थैंकफुल फॉर यू, मैं तेरे लिए धन्यवादी हूँ। ओम नमः शिवाय, तुम्हें मेरा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय मीन्स आपको मेरा नमस्कार है, तो इट इज अ ग्रेटिट्यूड, बट आप किस फीलिंग से कह रहे हैं? ओके, ओम नमः शिवाय मीन्स आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार इज द फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब हम किसी को नतमस्तक होते हैं, सिर झुकाते हैं, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड। बट उस समय मेरी फीलिंग क्या है? क्या वो सिर्फ मेरी शब्दों में है? वो आप अपने सपने खुद नहीं चेक करना है। क्या आप जस्ट किसी ने आपसे कहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, डेफिनेटली इट विल वर्क, बट इट विल टेक टाइम। ओके, बट जब मैंने ओम नमः शिवाय मन से, चित्त से कहा, उस शिव का ध्यान करके कहा कि हाँ, ये सृष्टि का रचयिता शिव, वाओ थैंक यू, कितनी बढ़िया सृष्टि का निर्माण किया है, कितना अबंडेंस मुझे दिया है। आप अपनी एनर्जी जिस भी उसको मानते हैं, आप उसकी तरफ फ्लो करते हैं, बट वो भाव अगर उस समय आपके उसमें आता है, तो दैट इज शुक्राना,
That is gratitude. Okay? Yes. Okay, thank you. कुछ और जानना चाह रहे? Yes. Any queries? Any sharing? Please do share. Yes. I'm waiting for your sharing. I want कि सब कुछ बोलो, यूनिवर्स से बात करो. ये प्लेटफॉर्म आपको, आप सोच रहे हो कि मेरे से बात कर रहे हो, इस समय आप मेरे से बात नहीं कर रहे. मैं तो आपको बात करने के लिए कह रही हूँ. सिर्फ आप इस प्लेटफॉर्म पे जो भी बात करेंगे ना, वो डायरेक्ट आपकी यूनिवर्स के पास जा रही है. आप इस बात को सोचिए, क्योंकि इस समय हमारी इतनी एनर्जी यहाँ पर इकट्ठी. आप अपने चारों तरफ 1 मिनट अपने एनर्जी ऑरा को देखिए कैसा है इस समय. हेलो. हेलो, हाँ जी बोलिए. हाँ जी, मैं अलका बोल रही हूँ, अलका भल्ला. मैंने अभी यही लिखा था कि जो आपने 3 पिक्चर्स बोली थी, मैंने 2 तो जैसे अपने रिलेशन में से ले ली, लेकिन एक मेरे माइंड में हमेशा अपने गुरु की तस्वीर भी रहती है. किसकी तो रहती है? क्या मैं गुरु जिसको भी हम मानते हैं, मतलब किसी को भी, हाँ, तो क्या मैं वो पिक्चर उनकी रख सकती हूँ? देखिए, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी आपके जो रिलेशनशिप है, हाँ, इसीलिए पूछ रही थी, मैंने कहा रिलेशनशिप से करिए. अच्छा. क्योंकि हमें उन संबंधों, अगर मेरे यहाँ पे एक बात और भी आपसे मैं कहना चाहूंगी, अगर मेरे संबंध जो है ना अपने परिवार में सबसे मजबूत हो जाते हैं, सबसे समृद्ध हो जाते हैं, तो उससे तो मैं वैसे ही कनेक्ट हो जाती हूँ. हाँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच. वही मैं, थैंक यू. सो पहले जो 4 लोग 5 लोग हैं, अगर मैं उनसे उनके साथ संबंधों से सेटिस्फाइड हूँ, उनको मैं और इस एक्सरसाइज के द्वारा और शक्तिशाली करती चली जाऊंगी ना, तो मैं अपने आप ही उससे कनेक्ट हो जाऊंगी. क्योंकि वो सब भी उसी एनर्जी की ही फॉर्म है जिस एनर्जी की फॉर्म मैं हूँ. अगेन वी आर कनेक्टिंग द एनर्जी. हम एनर्जी को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं. हाँ जी, थैंक यू वेरी मच. हाँ जी. Yes. Any other queries? Any other sharing? Yes. Okay. So आज हम छोटी सी विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं. It will take 3 to 4 minutes. I will speak some word और आपने उनको विजुअलाइज करना है. ओके, तो थोड़ा सा अपनी बॉडी लूज, ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए. कंफर्टेबली बैठ जाइए, आराम से, सहज भाव से. एंड क्लोज योर आईज. धीरे से आंखें बंद कर दीजिए. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन. एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उसको जाने दीजिए. टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए एंड लेट इट गो, और उसे भी धीरे से जाने दीजिए. टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन and let it go. Now I will speak. मैं बोलूंगी और आपने वही विजुअलाइज अपने माइंड में करते चले जाना है. Today is the best day of my life. I am grateful for this new day. Everything is good right here, right now. This is my year of abundance and happiness, health, wealth, and fulfillment. I am celebrating all the blessings I have been receiving till date. This is the year of love, joy, and romance. I am the best. Today is the best day of my life. Today I will not judge myself. I love my job. I am excited about today's work. I am my creator. I am excited about today's work. I am my creator. Today I forgive those who have hurt me. I am a magnet of good ideas.
The sunrise give me confidence. I am safe and God protect me. I am son or daughter of God and I am blessed. I am proud of myself and everything I do. Today I will inhale peace and exhale anxiety. Take a long deep breath in and inhale the peace. Let it go and exhale the anxiety. Be with yourself for a moment. अपने साथ रहिए. Feel the vibrations in your body. अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए. Whenever you feel comfortable, जब भी आपको लगे आप अपने में पूर्ण हैं, धीरे से आंखें खोल सकते हैं. So thank you all for attending this